हम टॉपिक पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। जिस प्रकार से किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये क्या निकलेगा बेटा? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जब 1/2 जो 10th वाला फॉर्मूला था उससे भी यही आएगा एक्सपेंड करने के बाद। हम थोड़े दिन बाद इंटीग्रेशन से सीखेंगे तो भी यही आएगा बेटा, आंसर सभी से सेम आएगा। एक बात बताइए आप, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है, अगर ये तीनों वर्टिसेस एक ही लाइन में हो तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटा? 0। तो कभी भी कंडीशन हो इफ पॉइंट आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। कभी भी अगर आपको यूं कह दे कि पॉइंट कोलिनियर शो करो तो हम एरिया 0 दिखा देंगे। कभी कोई कंडीशन निकालने के कि ये कोलिनियर है और आप कंडीशन निकालिए तो एरिया 0 रख दोगे, अपने आप कंडीशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं 4 2 4 5 एंड -2 2। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपके पास ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था बेटा? हाफ 4 2 4 5 -2 2 1 1। एक्सपेंड कर दीजिए डिटरमिनेंट को 1/2 4 इंटू। बेटा अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपेंड करना सीखिए। इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, ये बचेगा, एक्सपेंड करेंगे 5 -2। इसी प्रकार -2 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचना था? 4 -2 1 1, तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अगला +1 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे बेटा, ये बचेगा 8 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। कितना आ गया बेटा? 1/2 4 के 12 माइनस का 12 प्लस का 18 18/2 9 स्क्वायर यूनिट। और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव आ जाए तो भी क्या लिखोगे बेटा? पॉजिटिव। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are a0 0b and xy। पहले तो एरिया निकालना, फिर कहता है कंडीशन निकालिए किसकी? अगर ये पॉइंट कोलिनियर हो तो पहले क्या निकालेंगे बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला था? 1/2 a0 0b xy 1 1 1 1/2 a इंटू बेटा, अब आपको एक्सपेंड करना आ चुका है b - y। अगला 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 1 इंटू कितना बचेगा? 0 - bx। एरिया आ चुके हैं बेटा ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ab - ay - bx। फिर कहा था कोलिनियर। इफ point are collinear that implies area is 0। एरिया को 0 रख दीजिए बेटा। 1/2 ab - ay - bx = 0। यानी कि आप ये कह सकते हैं ab - ay - bx = 0। कंडीशन आगे कितनी भी सोल्व कर सकते हैं बेटा। आप ये लिख सकते हैं ay + bx। आप ए बी से डिवाइड भी कर सकते हैं, y/b + x/a ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसके वर्टिसेस हैं k4 2 - 6 5 4। तो क्या बनेगा बेटा? एरिया का फॉर्मूला क्या था? 2 - 6 5 4 1 1 1। एरिया गिवन कितना है? 35।
आपको बताया था ये 35 प्लस का भी आ सकता था, माइनस का भी आ सकता था, लेकिन लिखे तो अगला 35 सुपीरियर यूनिटी का। दो को तो इधर ही भेज देते हैं बेटा और इसको एक्सपेंड कर देते हैं। के इंटू कितना -6 -4 -4 इंटू एक्सपेंड करना आज हो क्या होगा बेटा 2 - 5 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 30 इक्वल टू प्लस माइनस 70। दो को भेज दिया बेटा 35 दूनी 70 कितना हो जाएगा माइनस का 10 के -3 यानी कि प्लस 12 प्लस 38 यानी कि बेटा -10 के प्लस 50 इक्वल टू प्लस माइनस 70। आप बेटा एक बार प्लस का 70 ले लो, एक बार माइनस का। एक बार प्लस का 70 ले लिया और -10 के प्लस 50 इक्वल टू एक बार माइनस का 70। यहाँ से क्या मिला बेटा माइनस का 10 के इक्वल टू 20, के की वैल्यू कितनी आ जाती है -2 और यहाँ से -10 के इक्वल टू माइनस का 120, के की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा so that the point are collinear। शो करना है कि पॉइंट कोलिनियर है। हम एरिया निकालेंगे, अगर एरिया 0 आ जाएगा तो पॉइंट क्या कहलाएंगे कोलिनियर। इसलिए एरिया निकालना जरूरी होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे कोलिनियर के पिछले क्लास में आपने और तरीके भी पढ़े थे, स्लोप वाले भी पढ़े थे, डिस्टेंस वाले भी पढ़े थे, लेकिन फिलहाल हम डिटरमिनेंट के हेल्प से पढ़ रहे हैं। सोल्व करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो कोलिनियर कहलाएगा, 0 नहीं आएगा तो नॉट कोलिनियर। 1/2 इंटू बी के इंटू बेटा इसको छोड़ दिया कितना आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी माइनस सी। अगला c प्लस a के इंटू में बेटा इसको छोड़ देंगे तो c माइनस a। अगला 1 के इंटू में बेटा इसको छोड़ देते हैं कितना आ जाएगा bc प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab। हाफ ऑफ इस b के अंदर गुणा कराएंगे ab माइनस bc। ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा बेटा और इस माइनस के अंदर गुणा कराओगे माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये क्या है बेटा bc प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab। देखिए सारी टर्म कैंसिल होती नजर आ रही है, 0 आ जाता है। इसका मीनिंग गिवन पॉइंट आर है, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। 5 5 K1 and 10 7 lie on straight line, lie on straight line, एक ही लाइन में तो कोलिनियर हो गया बेटा, यानी कि इक्वल 0 रख करके हम k की वैल्यू निकालेंगे। That implies area of triangle is 0। तो 1/2 5 5 K1 10 7 1 1 equal to 0। 1/2 5 into 1 minus 7 minus 5 into बेटा k minus 10 plus 1 into 7k minus 10। दो को तो उधर भेजेंगे 0 ही हो जाएगा बेटा। ये -30 माइनस 5k प्लस 50 प्लस 7k कितना बचा बेटे प्लस का 2k और प्लस का 10 ही बचेगा बेटा। k की वैल्यू कितनी आ जाती है -5। अगला क्वेश्चन भी यही है बेटा, व्हाट इज चेंज है, सेम कोलिनियर गिवन है, 0 रख के k की वैल्यू निकालोगे। क्या कहता है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट x1 y1 x2 y2 इज दिस। यानी कि इन दो पॉइंटों की लाइन की इक्वेशन और ये डिटरमिनेंट सेम होना चाहिए। तो आपने +1 में पढ़ी थी लाइन की इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप लिखते थे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यानी कि इसकी कैलकुलेशन और इसकी कैलकुलेशन सेम आनी चाहिए, ये शो करके दिखाना।
इसकी कैसे करोगे कैलकुलेशन बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। y माइनस वाई वन x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन x माइनस x1। गुणा कराओगे कितना हो जाएगा बेटा? x2y x1y x2y1 प्लस x1y1। इधर भी गुणा कराते हैं बेटा। y2x माइनस x1y2 माइनस y1x प्लस x1y1। x1y1 कैंसिल कर सकते हैं बेटा, एक तरफ कर दीजिए सारे बेटा। कितने हो जाएंगे? इधर ले चलो, जो उनको इधर ले जाओ। कितना हो जाएगा? माइनस का y2x x वाले टर्म पहले लिख रहे हैं, प्लस का y1x, फिर y वाले लिख देते हैं बेटा, प्लस का x2y माइनस x1y, फिर बिना x y वाले लिख देते हैं x2y1 और ये इधर ले आएंगे x1y इक्वल टू 0। लाइन को तो सोल्व कर लिया बेटा जितना कर सकते थे। अब डिटरमिनेंट को भी सोल्व कर लीजिए। नाउ x1y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। करिए बेटा सोल्व। x इंटू y1 माइनस y2 माइनस का y इंटू कितना आ जाएगा बेटा? x1 माइनस x2 प्लस का 1 इंटू x1 y2 माइनस x2 y1। अंदर गुणा कराओगे y1x y2x x1y x2y प्लस x1y2 x2y। चेक कर सकते हैं बेटा, दोनों सेम है। तो यही हमें शो करना था और 4.3 कंप्लीट भी हो जाएगा।